आगे चल के बोन इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होती है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपने जान लिया। और अब देखिए एक बात आती है, ट्रांजिशनल फेज क्या होती है। यानी कि इन दोनों के फेज में क्या होगा, बीच में एक ट्रांजिशनल फेज होगी, इनके बीच में क्या होगी, एक ट्रांजिशनल फेज होगी। ट्रांजिशनल फेज का मतलब होता है बीच वाली फेज। बचपन से जब जवान हुआ, जवानी आई, तो एक ट्रांजिशनल फेज है। क्यों आई? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। इसमें कुछ हार्मोन का डेवलपमेंट हुआ और वो हार्मोन से मूछें निकलने लगी, दाढ़ी निकलने लगी, आवाज में भारीपन आ गया। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। इसी प्रकार से जब मैच्योर फेज से जब ओल्ड एज आ जाती है, तो हमारी जो आपकी थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर जो लोकेट होती है, वो थाइमस ग्लैंड धीमे धीमे डिसेपियर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये 2 फेज के बीच में जो ट्रांजिशनल फेज होती है, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। यानी कि एक क्वेश्चन ये आता है, भाई ट्रांजिशनल फेज क्या है? तो हम कह सकते हैं 2 फेज के बीच का जो फेज होता है उसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। इनको हम कह सकते हैं क्या? ट्रांजिशनल फेज। और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांजिशनल फेज होती है, ये ट्रांजिशनल फेज कह सकते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाई हार्मोन्स। कंट्रोल्ड बाई हार्मोन्स। ट्रांजिशनल फेज वाज कंट्रोल्ड बाई हार्मोन्स। ध्यान रखना अच्छे से। अब इसके बाद थोड़ा सा और सुने। अब हम फोकस करते हैं इस वाले फेज की ओर। दिस इज द मेन फेज, क्योंकि लाइफ इसी से जुड़ी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किसी प्लांट में चलता रहेगा, तो ध्यान रखना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। थोड़ा सा एवोल्यूशन भी होता रहेगा, अलग बात है वो। देखें इसके बाद देखिएगा, जो नेक्स्ट हेडिंग बन रही है वो रिप्रोडक्टिव फेज पर ही बन रही है बेटा। रिप्रोडक्टिव फेज। जैसा कि बता चुका हूं, वेजिटेटिव फेज में ग्रोथ होती है, और जब ग्रोथ पूरी हो जाएगी फिर उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मैच्योरेशन फेज होती है। मैच्योरेशन जब होता है तो मतलब प्लांट मैच्योर हो गया, और जब प्लांट मैच्योर हो गया इसका मतलब है उसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, और सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे इसका मतलब फ्लावर बनेंगे। फ्लावर आर द सेक्सुअल पार्ट। उसमें स्टेमेंस होंगे, उसमें पिस्टिल होगी, कार्पल्स होंगे। दी स्टेमेंस एंड कार्पल्स आर सेक्स ऑर्गन। और जब सेक्स ऑर्गन होंगे तो उनमें गैमीट भी होंगे, गैमीट बनेंगे तो उनका फ्यूजन होगा तो फिर जायगोट बनेगा तो आगे की एम्ब्रियो बनेगा। ऐसे इस तरीके से आगे चीज़ें चलती हैं। देखें, प्लांट में जो फ्लावर बनता है, और फ्लावर बनेगा तो क्या बने भैया? फ्लावर बना है तो फ्लावर में कार्पल होगा तो उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा तो उसके अंदर ओव्यूल होगा। ओवरी से फ्रूट बनेगा तो ओव्यूल से सीड बनेगा। ओवरी से फ्रूट बनेगा तो ओव्यूल से सीड बनेगा। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यही ओवरी जो फर्टिलाइज ओवरी होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्ट इनटू फ्रूट, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड। यानी कि अगर कहीं फ्लावर है तो उस फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा तो फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फ्रूट बनेगा तो उसमें सीड जरूर होगा। कहने का मतलब है कि अगर फ्लावर बनेगा तो फ्रूट बनेगा, यानी कि फ्लावरिंग होगा तो फ्रूटिंग भी होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग पैटर्न होता है, उस आधार पर जो प्लांट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं दो तरह के होते हैं। अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग की बात करें तो बात भी हम फ्लावरिंग प्लांट की करेंगे। वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट और एक होते हैं मोनोकार्पिक और दूसरे होते हैं पॉलीकार्पिक। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। कार्पिक, ध्यान रखिएगा, कार्पिक वर्ड कमिंग फ्रॉम द कार्पल। कार्पल मीन फीमेल सेक्स ऑर्गन, ध्यान रखना। तो मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं? पॉलीकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं? मैंने कहा कार्पिक का मतलब है एक सेक्स ऑर्गन, कार्पल। और कार्पल सेक्स ऑर्गन किसमें हो सकता है? फ्लावर में हो सकता है। यानी कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर प्लांट फ्लावरिंग करता है, उसमें जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग वंस इन अ लाइफ। अगर लाइफ टाइम में फ्लावरिंग केवल एक बार हो रही है, फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग जरूर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग जरूर होगा। तो लाइफ टाइम में अगर फ्लावरिंग एक बार हो रही तो मोनोकार्पिक प्लांट, और अगर यही जो फ्लावरिंग है कई बार हो रही है, मल्टीपल टाइम्स हो रही है, तो इसको कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट जो लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, बाईकार्पिक प्लांट लाइफ में दो बार, पॉलीकार्पिक प्लांट लाइफ में कई बार फ्लावरिंग करते हैं। अब मोनोकार्पिक प्लांट भी तीन तरीके के हो सकते हैं बेटा, ध्यान रखो इस चीज का। कैसे? इसमें एक हो सकता है एनुअल्स, एनुअल प्लांट भी हो सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं एनुअल प्लांट होते क्या हैं, मैंने इसलिए पहले बताया था आपको। ऐसे हो सकते हैं बाइनियल प्लांट्स, और बेटा ऐसे ही हो सकते हैं पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल्स, ये वो प्लांट हैं जिनकी लाइफ स्पान एक ग्रोइंग सीजन में पूरी होती है। इनकी लाइफ स्पान 2 ग्रोइंग सीजन में पूरी होती है। इनकी लाइफ स्पान मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होती है। तो एनुअल भी हैं, बाइनियल भी हैं, पेरिनियल्स भी हैं। हम कह सकते हैं एनुअल प्लांट्स में जैसे राइस है, जैसे वीट है। राइस एंड वीट आर द एनुअल प्लांट विच फ्लावर वंस इन द लाइफ। ये ध्यान रखना, दे आर द टाइप ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा अच्छे से। दूसरा जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, इसमें कैरेट है, रेडिश है। और रही बात पेरिनियल प्लांट्स की, तो पेरिनियल प्लांट्स में जो बहुवर्षीय होते हैं, कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चूंकि मोनोकार्पिक प्लांट के पार्ट हैं, इसलिए फ्लावरिंग तो लाइफ में एक बार ही होनी बस। एग्जाम्पल है बैम्बूसा। बैम्बूसा टुल्डा। बैम्बूसा बांस को कहते हैं बेटा। जो बांस का पेड़ होता है, उसकी जो लाइफ होती है ना, उसकी जो लाइफ होती है, ध्यान रखना, उसकी लाइफ 48 ईयर से लेकर के 100 ईयर के आसपास होती है। यानी कि 48 से 100 साल में एक बार ही इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। इसके बाद ये प्लांट मर जाता है। इसमें भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग 2 बार होगी और प्लांट इसके बाद मर जाएगा। या ये कह सकते हैं, ये जो वो प्लांट हैं जो जिनका लाइफ स्पान एक ग्रोइंग सीजन में पूरा होता है, इनका लाइफ स्पान 2 ग्रोइंग सीजन में पूरा होता है, इनका लाइफ स्पान कई ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट होता है। लेकिन तीनों की खास बात क्या है? फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक बार ही होगी लाइफ में, बस सिर्फ एक बार। पॉलीकार्पिक प्लांट की जहां तक बात आती है, तो पॉलीकार्पिक प्लांट मतलब
जो लाइफ में कई बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बार, यहाँ पर क्या है, मैनी टाइम्स। अगर ये कई बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे तो इसका मतलब है रेगुलर इंटरवल्स पे करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आम का जो पेड़ होता है, एक साल उसमें आम आता है, फिर अगले साल उसमें आम नहीं आता है, फिर अगले साल फिर आता है। यानी कि लगातार फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है, वो एक इंटरवल के बाद फ्लावरिंग होती रहती है। तो फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग जरूर होगी, इसका भी दिमाग में आपको रखना है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको आम का एग्जाम्पल दिया, इसमें हम कह सकते हैं मैंगो है, इसमें हम कह सकते हैं लीची है, इसमें हम कह सकते हैं कटहल है, जैक फ्रूट, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनकी लाइफ, इन प्लांट की जो लाइफ होती है वो ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं। और फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाइफ में कई बार होती है। एक बार आम का पेड़ लगा दो, उसमें फिर जिंदगी भर खाते रहेंगे, पीढ़ियां खाती हैं उसको, उसके आम को। तो ये पॉलीकार्पिक प्लांट हैं। और मोस्टली अब ये प्लांट कैसे होंगे, मोस्टली ये सब पेरिनियल्स होते हैं। मोस्टली पेरिनियल्स होते हैं, मतलब कई वर्षों तक ये चलते रहते हैं, पेरिनियल्स होते हैं मोस्टली। यहाँ पर एक बात और सुन लीजिएगा, मोनोकार्पिक प्लांट में एक प्लांट और भी है जो भी मैंने डिस्कस नहीं किया है बैम्बूसा के अलावा। इसमें एक प्लांट होता है स्ट्रोबिलेंथस। स्ट्रोबिलेंथस, और जो स्ट्रोबिलेंथस प्लांट होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अकर्स इन केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। केरल, या कह सकते हैं इन हिली ट्रैक्ट ऑफ केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। याद रखना, KKT या KTK, ठीक है। इसको केरल कह दो, केरला कह दो, कुछ भी बोल दो। तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इनमें ये जो प्लांट होते हैं इनके हिली ट्रैक्ट में ग्रो करते हैं और ये हर 12 साल के बाद फ्लावरिंग करते हैं। जानना, फ्लावर वंस ही लिखा जाएगा आफ्टर 12 ईयर। तो इसका मतलब ये है कि 12 साल के बाद ये फ्लावरिंग करते हैं। और लास्ट फ्लावरिंग जो हुई थी, ध्यान रखना, लास्ट फ्लावरिंग हुई थी 2006 में, सितंबर अक्टूबर 2006 जो फ्लावरिंग इसमें हुई थी, लास्ट फ्लावरिंग। तो 2006 के बाद 12 साल जोड़ लीजिएगा, तो 12 साल के बाद फ्लावरिंग होती है। लेकिन प्लांट कैसा होता है, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है फ्लावरिंग वंस इन द लाइफ टाइम। इसके जो फ्लावर होते हैं वो ब्लूइश होते हैं, ध्यान रखना। इसके फ्लावर कैसे होते हैं, ब्लूइश। इसके जो फ्लावर होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। तो हिली ट्रैक्ट एकदम से ब्लूइश हो जाता है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो हिली ट्रैक्ट होता है वो ब्लूइश हो जाता है, विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। सो दे आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ स्ट्रोबिलेंथस। इसी को हम कहते हैं नील कुरंजी। क्या कहते हैं इसको, नील कुरंजी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी को कहते हैं नील कुरंजी, नील कुरंजी। इसी को नील कुरंजी कहते हैं। इसी को स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना कहते हैं। पूरा नाम इसका है स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना। अब देखें इसके बाद में, ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया मोनोकार्पिक क्या होता है, बाईकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक क्या होता है, एनुअल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है, पेरिनियल क्या होता है, स्ट्रोबिलेंथस कैसा होता है, राइस वीट कैसा होता है, कैरेट कैसा होता है, रेडिस कैसा होता है, और बम्बूसा जो है वो कितने साल के बाद फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग करेगा तो फ्रूटिंग जरूर करेगा। 48 ईयर टू 100 ईयर के बाद में फ्लावरिंग होती है बम्बूसा में। इस बात को दिमाग में रखिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, ये तो थोड़ा सा प्लांट के बारे में बात हुई। हमने आपको सेनेसेंट फेज के बारे में बताई दिया कि भाई
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटीरियोरेशन अगर प्लांट में चालू हो जाता है, एनिमल में चालू हो जाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटीरियोरेशन, वो उसका सेनेसेंट फेज होता है, वो उसका ओल्ड फेज होता है, ओल्डर फेज होता है। अच्छा, एक बात और, ग्रोइंग फेज के बाद क्या आता है? मैचुरेशन फेज आता है। तो ये हम कह सकते हैं एंड ऑफ ग्रोइंग फेज इज द बिगिनिंग ऑफ मैचुरेशन फेज, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब बात आती है इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन। ध्यान दें, इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल में? देखिए, फर्टिलाइजेशन में पहले तो होता है भाई गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनते हैं। जब गैमीट बन जाता है, इसके बाद होता है सिनगेमी, बल्कि गैमीट बनने के बाद गैमीट का ट्रांसफर होता है, गैमेटिक ट्रांसफर होता है फीमेल के पास, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफर होता है। और गैमीट ट्रांसफर के बाद क्या होता है? फिर सिनगेमी होता है, दोनों गैमीट के बीच में फ्यूजन होता है। इसी सिनगेमी को हम फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फिर जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनेगा तो इसमें क्या होगा? फिर इससे एम्ब्रियो बनता है, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो उसके बाद न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल बन जाएगा। और इस तरीके से आगे लाइफ चलती रहती है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने आपको पहले बताया गैमीट बनते हैं भैया सबसे पहले तो। अब गैमीट कैसे बनते हैं, गैमीट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इसमें बताना पड़ेगा आपको। गैमीट कैसे बनते हैं और गैमीट कितने प्रकार के होते हैं, और होमोथैलिक क्या होता है, हेट्रोथैलिक क्या होता है, होमोगैमीट क्या होता है, हेट्रोगैमीट क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं जो गैमीट बनता है, इस गैमीट में सपोज कीजिएगा हम बात करते हैं, मान लेते हैं फादर की बात करते हैं। तो फादर में मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। और मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं भैया? टेस्टिस। जो टेस्टिस होंगे, उन टेस्टिस में क्या होंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, इनमें ग्रोथ होती है बेटा। जब इनमें ग्रोथ होती है तो बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है, रिडक्शन डिवीजन इसको हम कहते हैं, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 2 होता है तो बनता है स्पर्मेटिड। और जब स्पर्मेटिड बन जाता है तो इसके बाद बन जाते हैं क्या? स्पम्स। ध्यान दें, अगर हम कहते हैं भाई जो फादर हैं, स्पर्मेटोगोनिया में पहले ग्रोथ होती तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
मियोसिस 1 के बाद कितनी सेल बनेंगी? 2 बनेंगी। तो ये सेकेंड स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे? 2। और जब मियोसिस सेकेंड हो जाएगा तो 2 से कितने हो जाएंगे? 4। और ये भी कितने होंगे बेटा? 4। इसका मतलब है अगर सिंगल स्पर्मेटोगोनियम है, सिंगल है तो उसको हम बोले लिखेंगे गोनियम, नॉट गोनिया। और बहुत सारे होंगे तो लिखेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो एक का दिखा दिया। इस तरीके से कैसे स्पर्म्स बन जाते हैं? एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बने। अब हम बात करते हैं जैसे मदर है, तो मदर में सेक्स ऑर्गन होंगे ओवरी। इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? ओवरी। और जो ओवरी होंगी उन ओवरी में क्या होंगे? oocytes। पहले वह कहेंगे oogonia होंगे उसमें, या ooगोनियम। सिंगल को हम कहेंगे ooगोनियम। और ooगोनियम में ग्रोथ होगा बिल्कुल इसी तरीके से, एकदम से। जब उसमें ग्रोथ होगा तो बनेगा प्राइमरी oocyte। अभी देखो कोई डिवीजन नहीं हुआ है। अब प्राइमरी oocyte में डिवीजन होता है सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट तो जाके एक बन जाता है पोलर बॉडी, और एक बन जाता है सेकेंडरी oocyte। फिर जो सेकेंडरी oocyte बनता है, ध्यान रखिएगा ये 2 हैं। ये सेकेंडरी oocyte बनता है, ये इसमें फिर से एक मियोसिस होता है, इसको मियोसिस सेकेंड कहते हैं। तो मियोसिस सेकेंड जब इसमें हो जाएगा तो एक और पोलर बॉडी बनेगी, इसको कहेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, और बनेगा ooted। और फिर ooted में चेंजेस होते हैं तो बन जाता है ओवम या एग। यहां पर देखने वाली बात यह है कि मियोसिस फर्स्ट कहां हो रहा है और मियोसिस 2 कहां हो रहा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये कहां पर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, कहां पर मियोसिस सेकंड हो रहा है। इसमें क्रोमोसोम ध्यान रखना, ये मदर है वो 2n होती है, इसके सारे पार्ट। ओवरी भी कैसी 2n होगी, ooगोनियम भी कैसा होगा 2n होगा, प्राइमरी oocyte कैसा होगा 2n होगा। लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी oocyte कैसा होगा? n होगा। मियोसिस 2 में प्लॉइडी चेंज नहीं होती, ये भी n होगा, फिर ये भी n होगा। यानी कि मियोसिस फर्स्ट के बाद जो भी सेल होगी सब हैप्लॉइड होंगी। यानी कि डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड किसने बनाया? मियोसिस फर्स्ट ने। और मियोसिस फर्स्ट सबसे पहले कहां हुआ? प्राइमरी oocyte में, या कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये कैसे थे? 2n थे। ये कैसे हैं? सेक्स ऑर्गन भी कैसे होंगे? 2n होंगे। ये कैसे होंगे? 2n होंगे। ये कैसे होंगे? 2n होंगे। ये भी 2n होंगे। और इन 2n इनकी डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो सेल कैसी बन जाएंगी? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड सेल के बाद जो भी सेल बन रही है वो कैसी बन रही है? हैप्लॉइड। यानी कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए डिवीजन कौन सा हुआ? मियोसिस फर्स्ट। क्रोमोसोम की रिडक्शन किस डिवीजन में होती है? मियोसिस फर्स्ट। द रिडक्शन द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम 2n to n चेंजेस ड्यू टू मियोसिस फर्स्ट। ध्यान रखना इस चीज का। तो गैमेटोजेनेसिस किस प्रकार से होती है ये चीज आपने देख लिया यहां पर। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? अब आप देखिएगा गैमेटोजेनेसिस के बाद अभी थोड़ा सा आपको बता दें टाइप्स ऑफ गैमीट। देखिए जो टाइप ऑफ गैमीट है, एक होते हैं आइसोगैमीट, एक होते हैं एनाइसोगैमीट, अगर मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे गैमीट होते हैं तो उसको कहते हैं आइसोगैमीट्स। द गैमीट्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप, आइसोगैमीट्स। मॉर्फोलॉजिकली गैमीट अगर डिसिमिलर टाइप के होते हैं तो एनाइसोगैमीट। ऐसा होता है मोस्टली इन एल्गी, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है आइसोगैमीट। और कुछ फंगस में भी हो सकता है। एनाइसोगैमीट जो होता है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट में होता है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की,
अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे टेरिडोफाइटा हो चाहे ब्रायोफाइटा हो, सारे इन प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, एनाइसोगैमीट टाइप के गैमीट होते हैं। इन्हीं को कहते हैं हेट्रोगैमीट, हेट्रोगैमीट। इनको कहते हैं होमोगैमीट्स। तो होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट एक ही चीज है, और एनाइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट एक ही चीज है। एक टर्म आता है होमोथैलिक, एक टर्म आता है हेट्रोथैलिक। ये क्या होता है? होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक की जहां तक बात है, अगर कोई एक प्लांट में ही मेल फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मेल गैमीट भी बना रहा है फीमेल गैमीट बना रहा है, उसको कहेंगे, ऐसे प्लांट को कहेंगे होमोथैलिक। और कोई ऐसा प्लांट है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेल गैमीट अलग बना रहा है और फीमेल गैमीट अलग बना रहा है। कहने का मतलब है कि अगर एक प्लांट मेल गैमीट बना रहा है, दूसरा प्लांट फीमेल गैमीट बना रहा है, तो हेट्रोथैलिक बोलेंगे इसको। या एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो मेल गैमीट बना रहा है और एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो फीमेल गैमीट बना रहा है, इसको कहते हैं हेट्रोथैलिक स्पीशीज, हेट्रोथैलिक प्लांट। When same plant generate both kind of gamete, homothelic. When two different plants develop two different kind of gamete, heterothelic. तो ये होमोथैलिक क्या है और हेट्रोथैलिक क्या है, ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है प्लांट्स में, जरा उसके बारे में। यहाँ कह सकते हैं जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिज्म डेवलप बोथ काइंड ऑफ गैमीट्स, और इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक प्रकार का गैमीट बनाता है। इसके बाद चीज़ें आती हैं, तो हम कह सकते हैं इसके बाद में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। जो मेल फ्लावर होता है उसको हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर होता है उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। इसमें जो मेल ऑर्गन होगा, इसमें जो मेल ऑर्गन होगा वो ध्यान रखिएगा, मेल ऑर्गन को हम कहते हैं स्टेमेन, और इसीलिए इसको कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमेन क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल, और ये सॉरी एंथर और फिलामेंट, ये होते हैं स्टेमेन्स। फीमेल फ्लावर में क्या होता है, फीमेल फ्लावर में होते हैं जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, और फीमेल ऑर्गन क्या होता है, कार्पेल होता है, और कार्पेल क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। ये कार्पेल है पूरा। तो एक ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छे से आपके कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है भाई, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।